सिद्धार्थ जी, सोफिया जी अभी भी कॉन्फिडेंट हैं भाई, कितने भी आंकड़े हो, कितनी भी परिवर्तन की बात हो, उनको लग रहा है कि भाई आपको वापस जाना होगा, बैरंग दिल्ली लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स से। अच्छा ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, आपके पास लौटूंगी, संपर्क आपसे टूट गया है। इस पर एक जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, फिर बाकी जो हिस्से हैं पश्चिम बंगाल के जहां जहां चुनाव हुआ है वहां घोष साहब मुझे असल रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन अभी देखिए कल ही खुल गई आपकी बात की इसी शो में, तो कम से कम ऐसी बातें, ऐसे दावे तो करें जो साथ के साथ ना खुलें। देखिए सिद्धार्थ जी के पास अभी एकदम आवाज चली जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं। सिद्धार्थ जी होलो रे बीजेपी ये बारे हार लो रे। सिद्धार्थ जी তুমি দিল্লি চলে যাও রে, বেকার কেন এখানে টাইম নষ্ট করছো দাदा, चले जाओ। इसीलिए आप देखो उनको आवाज पहुंच गई होगी। सवाल यह है कि देखो भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दे की बात नहीं करती। एक देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रही है, वो पश्चिम बंगाल में जाके वहां हिंदू मुस्लिम पे बात कर रही है, सोचो आप। और हमसे पूछ रहे हैं सिद्धार्थ जी कि आपका आप 3 में ना 13 में पश्चिम बंगाल में आप कहां हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है ना, जो उनकी नीयत है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपने ही राज्यों से काट दो। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उड़ीसा हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम पूरे देश पे अपना अधिकार रखते हैं। हम सनातनी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। ये सनातन को मानते हैं कि नहीं मानते? जब हम ही को नहीं मान रहे, पश्चिम बंगाल में आप होगे नहीं हो, फिर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में सनातन की बात कर रहे हो आप, तो जो सनातनी होगा तो पूरे हिंदुस्तान में होगा। जो हिंदू ये बात तो सोफिया जी ने कही थी। अनुराग भदौरिया जी आज थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बात तो सोफिया जी ने कही थी कि बीजेपी वाले सिर्फ सनातन सनातन करते हैं, पश्चिम बंगाल में इससे वोट नहीं मिलने वाले हैं। और आपने भी सनातन सनातन करना शुरू कर दिया अनुराग जी। अब आप कौन किसके साइड है, कौन किसके साइड से खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी रुके घोष जी, अभी कुछ अच्छा देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बंगाल में शाम 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 90% मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। रिकॉर्ड तोड़ मतदान पश्चिम बंगाल में। बंगाल में शाम 5 बजे तक 90% मतदान हुआ है, ये ताजा आंकड़ा आ चुका है। 90% मतदान शाम 5 बजे हुआ है और यही रिकॉर्ड तोड़ मतदान बता रहा है कि ये चुनाव लहर वाला चुनाव है। अब ये लहर किसकी चल रही है, ये तो जनता ने आज ईवीएम में कैद कर दिया है और 4 मई को ही इसके नतीजे सामने आएंगे। लेकिन ये तय है कि जनता ने आज घर से बाहर निकलकर वोटिंग में हिस्सा लिया है, बम्पर वोटिंग की है और इसीलिए 90% का आंकड़ा सामने आ गया है। ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है बंगाल में। 90% वोटिंग शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। 90% वोटिंग पश्चिम बंगाल के पहले फेज में यानी 152 सीटों पर हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है, लहर वाली वोटिंग हुई है। अब इस लहर को बीजेपी अपने पक्ष में डिकोड कर रही है, टीएमसी अपने पक्ष में डिकोड कर रही है। लेकिन ये तो जनता ने तय कर दिया है कि परिवर्तन वाला चुनाव बनेगा या ममता बनर्जी के जीत के चौके वाला चुनाव बनेगा। 90% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। अब इसे कैसे रीड करेंगे घोष जी, अगर आप मुझे बताएं। 90% वोटिंग किसी राज्य में अगर हो रही है, पश्चिम बंगाल के पहले फेज में हो रही है, तो अब ये किधर जा रहा है? ये 90% क्या है? देखिए इसमें 2 चीज साफ है। जो चीज मैंने पहले बोल रहा था कि यहाँ पर जो वोटिंग का पैटर्न होता है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड असेंबलीज है वहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग होता है, बट जो हिंदू डोमिनेटेड असेंबलीज है वहां पर 75-78 का आसपास पोलिंग होता है। तो इसलिए जो एवरेज पोलिंग वेस्ट बंगाल का होता था अब तक वो 82%, 83% आ जाता था। बट यहाँ पर अगर 90% पोलिंग हो रहा है, तो मैं जो चीज पहले बोल रहा था कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, हिंदू वोट ये थाम लिया कि इस बार होगा तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, सो वोटिंग करना ही पड़ेगा। तो हिंदू वोट कंसोलिडेटेड हो रहा है, उसका हायर पोलिंग हो रहा है और हिंदू वोट का हायर पोलिंग का परसेंटेज के बदलाव ये भाजपा के लिए डेफिनेटली गेन होने वाला है। दूसरा एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पर जो चीज बोला जाता था कि एसआईआर में इतना नाम डिलीट कर दिया, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत गुस्से में है, ये जो यहाँ का इंसान है ये बहुत गुस्से में है। बट असल में जो एसआईआर का कांड हुआ उसके बाद जो एएससी वोटर था, जो एक्चुअली फेक वोटर था, जिसको छप्पा किया जाता था 30-40%, वो अब पूरा के पूरा निकल गया। तो इसलिए ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज और भी हाई लग रहा है।
तो ये जो ओवरऑल हो रहा है, किसी भी तरीके से आप देखो, हिंदू वोट कंसोलिडेशन होता है, वो भी टीएमसी के अगेंस्ट जाने वाला है। और अगर ये एसआईआर का इफेक्ट है, एसआईआर का डिलीशन के बाद ये वोटिंग परसेंटेज एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हायर वोट दिख रहा है, तो वो भी टीएमसी के अगेंस्ट में ही जाने वाला है। देखिए, झारग्राम का इलाका 91% वोटिंग हुई है, बीरभूम में 92% वोटिंग हुई है, झारग्राम में 91%। ये अपने आप में सोचिए, कभी जो नहीं हुआ वो पश्चिम बंगाल में इस बार हुआ है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है 90%। लेकिन एक एक करके इलाकों की भी तस्वीर अब साफ हो रही है। बीरभूम में 92% और झारग्राम में 91, यानी 91% वोटिंग हुई है।